नमस्कार दोस्तों, RPA MS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रेंज के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर वर्कबुक से गेट एंड सेट, यानी कि आपको कोई वैल्यू रिसीव करनी है और कुछ वैल्यू अपडेट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो। अभी तक हम कर रहे थे कॉपी एंड देन पेस्ट, जो कि आपका कॉपी का मतलब है वो क्लिपबोर्ड पे जाता है, देन क्लिपबोर्ड से आपका दूसरे का पेस्ट होता है। अब हम करेंगे डायरेक्ट आपका रेफरेंस देके कि इस सेल का वैल्यू इस सेल में पेस्ट करना है, इस तरह से काइंड ऑफ। वो भी एक कॉपी पेस्ट ही होता है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। वो एक वेरिएबल के बेस पे काम करता है कि आपने एक वैल्यू पहले वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उस वेरिएबल पर कुछ काम करके या फिर आपको एज इट इज वैल्यू को पेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ हम आज बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वर्कशीट में डेटा एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं, साथ में आप बेल आइकन को भी क्लिक करिए, और अगर आपको कोई कमेंट्स है तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट टॉपिक है आज का, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर आपका ये वेरिएबल के थ्रू आपका कॉपी पेस्ट करना ही काम करता है राइट। जहाँ पर आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जो आप फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक्सेल मैक्रो के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। तो हमारे पास दो फाइल है, एक इनपुट फाइल हो जाएगा, एक आउटपुट फाइल होगा। हमारा टारगेट क्या है, मैं एक बार वो आपको एक्सेल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी एक सेल्स डेटा की शीट है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। हमारा काम ये है कि हमें इस आउटपुट फाइल में केवल इनका नंबर लाना है, लेकिन इस लेआउट में लाना है कि पहले कस्टमर नेम हो, देन प्रोडक्ट हो, देन क्वांटिटी, देन सेल एंड स्टेटस। सेम ही इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ से पिक कर रहे हैं विदाउट एनी अल्टरेशन ऑफ द डेटा। लेकिन हम कुछ कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर सिर्फ अमाउंट हो वही वैल्यू आए, या फिर एक लूप लगा सकते हैं इसके ऊपर, पूरे डेटा के ऊपर एक एक करके हमें डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डेटा यहाँ से पिक करना है एक एक करके और इधर एंटर करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं यूज करना। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइज ऑल्सो। सो लेट मी क्लोज दिस फॉर नाउ, लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो। चलिए, तो हम जाते हैं डेवलपर ऑप्शन में, विजुअल बेसिक में, और हमारे पास अप्लाई फिल्टर का बना हुआ था। आई एम जस्ट क्रिएटिंग न्यू इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, और यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एंटर करने वाले हैं गेट सेट वैल्यू। तो टॉपिक का हमारा सब रूटीन का नाम हो गया गेट एंड सेट, ओके। ऑलराइट, सो गेट का मतलब है कि वैल्यू को रीड करना, सेट का मतलब है कि वैल्यू को एंटर करना। चलिए, तो हमारे पास दो वर्कबुक हैं, तो दोनों वर्कबुक को डिफाइन करिए। डिम WB एज वर्कबुक, ओके। और इसको थोड़ा सा अलग से नाम दे देते हैं, WB इनपुट, डिम WB आउटपुट। मैं इन सबको नोट कर लेता हूँ कि हमने अपने वेरिएबल के नाम डिफाइन कर लिए हैं। यहाँ पर ये दोनों वर्कबुक हो गई, यहाँ पे हमारी दोनों वर्कशीट हो गई। दोनों वर्कबुक मतलब इनपुट एंड आउटपुट। सिमिलरली वर्कशीट के नेम एज स्ट्रिंग हो गए, और ये आपकी वर्कबुक वर्कशीट हो गई। और सिमिलरली हमने यहाँ पर भी स्ट्रिंग में डिफाइन कर लिया है आपका इस पर्टिकुलर रेंज में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट में, वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें डेटा पिक करना है। तो ये गेट का एक एग्जांपल ये भी है, यानी कि वैल्यू हम यहाँ से पिक कर रहे हैं हायरार्की फॉलो करके। नाउ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपके पास ये गेट एंड सेट वैल्यू है। तो जैसा कि हमारा टारगेट था, हमें यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम इन चारों का एक एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, जैसे कि कस्टमर नेम इज स्ट्रिंग है, सभी को एज ए स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसमें क्वांटिटी भी है, तो क्वांटिटी को अगर आप चाहो तो इंटीजर ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट लेट्स गेट विद स्ट्रिंग, कीप एवरीथिंग एज स्ट्रिंग एंड जस्ट ट्राई इट। तो स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं ड्रिम दिस कस्टमर नेम। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल, it shouldn't have any
स्पेस, ठीक है। एज कीवर्ड आई एम फॉरगेट, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो इस तरह से हम चारों को डिफाइन कर लेते हैं। जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट डू ऑल ऑफ देम क्विकली। तो देखिए ये हमने चारों वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यू हमें इसमें स्टोर करनी है। हमारे इनपुट में से ये वैल्यू कैसे आएगी, तो वो हमें स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर अपनी इनपुट फाइल को पहले ओपन कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल ओपन हो गई है। अब फाइल ओपन करने के बाद क्या करते हैं, हायरार्की फॉलो करके ये वैल्यू हमें पिक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए अपनी इनपुट फाइल को ओपन कर लेते हैं और इन वैल्यूज़ को एंटर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें वो डेटा निकालना, तो पहले सबसे पहले आप हाईलाइट कर लेते हो जो जो वैल्यू आपको चाहिए। हमें ये चाहिए, चलो इसको मैं पिन कर देता हूँ। सो हमें ये चाहिए, साथ में प्रोडक्ट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए एंड स्टेटस चाहिए, ठीक है। ये चार पांच कॉलम्स को हमें पिक करना है। एंड लेट्स स्टार्ट स्टोरिंग दीज वैल्यूज क्विकली। So let's go in your code value. Where is code value here? Make it little small also. Okay, ये करना है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो जल्दी से डिफाइन करिए। आपको करना है पहले str customer name equals to, अच्छा set wb हो गया, हमें अब डिफाइन करना है। तो पहले हम करते हैं इनपुट का WS। सो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले set WS input equals to WB input dot worksheets। यहाँ पर आप वर्कशीट का नाम पेस्ट करना है। तो इनपुट हमारा ये है, वर्कशीट हमारी ये है। इसमें दो वर्कशीट हैं, तो इसमें से किसी एक किस वर्कशीट पे काम करना है, कौन सा वर्कशीट हमारी है, जहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है। तो हायरार्की के साथ आपकी WS इनपुट भी पता लग गया। तो अब हमें जो भी डेटा पिक करना है इस WS से पिक करना है। तो हम करेंगे WS इनपुट डॉट। अभी के लिए मैं स्टैटिक वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लाइन का डेटा पेस्ट करना है, ठीक है। तो पहला है हमारा कस्टमर नेम इज B2। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे रेंज। आप इसको डायनामिक भी पास कर सकते हो जब आप लूप्स पे काम करोगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो लूप के थ्रू ही करने वाले हैं कि किस तरह से आप लूप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर B2 डॉट वैल्यूज, चलो आप B2 भी लिख दोगे तब भी चलेगा। तो ये क्या करेगा, इस स्टोर में, इस वेरिएबल में टेम्परेरी आपकी ये जो वैल्यू है इसको स्टोर कर लेगा। तो सिमिलरली हम बाकी सबका भी कर लेते हैं। जस्ट लेट्स डू इट। तो ठीक है, हमने सारी वैल्यू लग ली हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सेल्स आईडी, लास्ट आ जाएगा स्टेटस, स्टेटस G2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर नेम B2 में है, प्रोडक्ट आईडी G2 में है। तो यहाँ पर हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह से देखो कॉपी नहीं कर रहे, हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कहाँ, वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं गेट मेथड, यानी कि आपको वैल्यू सीधा रीड करना है। अब आता है आपका वैल्यू को सेट करना, यानी कि जैसे कि जब तक कॉपी हो गया, एक तरह से कॉपी हो गया, अब इसको दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो मतलब अपडेट करना है, उसको बोलते हैं सेट करना है। तो हमारी सेट करने वाली वर्कबुक का नाम है आउटपुट। तो सिमिलरली आउटपुट भी आप यहीं पर डिफाइन कर सकते हो। कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप जाइए, I'm just copy and pasting just to save some time। यहाँ पर लिख देते हैं WS output वर्क, WS आउटपुट हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये शीट का नाम है शीट 1, क्योंकि मेरे को पता है, तो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ शीट 1। ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आउटपुट में जो हमारी आउटपुट शीट का नाम है दैट इज योर शीट 1, ठीक है। चलिए, इस आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट डन। तो अब जो हमने पेस्ट किया है, अब यहाँ तक किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर गेट, नाउ वी आर पुटिंग इट एज अ सेट, ओके।
तो सेट कैसे करना है वो अब यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। तो सेम ही है, इसको जस्ट इसके रिवर्स लिखना है। तो हमें रिवर्स करना है ws आउटपुट डॉट रेंज, ओके, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, डॉट रेंज। अब सबसे पहला क्या है, a1 आप लिख सकते हो पहले, a1 इक्वल्स टू, इसके बाद हम वेरिएबल लगा देंगे। अभी के लिए लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इक्वल्स टू, आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो आउटपुट के a1 में है हमारा कस्टमर नेम। कस्टमर पहले यहाँ से पिक कर लेते हैं, दिस इज योर कस्टमर नेम, दैट्स इट। तो वैसे ही आप बाकी के सारा लिख सकते हो। तो मैंने इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये A2 था, सॉरी A1 नहीं था, A2 B2 C2 D2 एंड E2, ठीक है। तो ये वैल्यू को मैं सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इधर से रीड किया, इधर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। दैट्स हाउ योर गेट एंड सेट मेथड वर्क, ठीक है। यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स डाल देते हैं। चलो, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ एरर आया है। यहाँ पे बोल रहा है कि इनपुट फाइल अभी यहाँ पे ब्लैंक है, आपने इनपुट फाइल का पाथ अपनी इस वाली रेंज में नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए जो एरर है वो बिल्कुल ठीक आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट इस समय ब्लैंक है। तो हमें क्या करना है, आउटपुट विल रिमेन सेम, तो यही पाथ रहेगा, मैं सेम ही डाल देता हूँ। लेकिन इनपुट हमारा चेंज हो गया है, तो इनपुट के लिए ये जो फाइल है मेरी यहाँ डाउनलोड फोल्डर में है इस समय। पहले हमारा सेम फोल्डर था, अब हमारा फोल्डर ही चेंज हो गया है। तो फोल्डर अगर चेंज हो गया है तो अभी यहाँ का पाथ हमें डालना पड़ेगा। यहाँ से आप कॉपी करिए, कॉपी एज पाथ एंड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो अपने एरर फिक्स कर लिया है, तो दैट शुड वर्क नाउ। तो मैं अभी स्टॉप करके एक बार दोबारा से रन करता हूँ। ये देखिए आपका डेटा कंप्लीट हो गया है और इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जानी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डेटा इज नॉट विजिबल। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमने कहा WS आउटपुट, WS आउटपुट, WS आउटपुट, क्या हमारी WB आउटपुट, what is our WB output, strwb output is this, then what is the problem, let's open and check it। let's close this for now। एक एक करके हम यहाँ पर हम अपना डीबग लगाएंगे कि हमारा डेटा क्यों नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है, क्या हमारी इंफॉर्मेशन सही आई भी है या नहीं। ओके, सो लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, तो WS इनपुट ये इसने सही से रीड किया है, ये भी। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ देखेंगे। कस्टमर नेम भी आया है, मॉनिटर, क्वांटिटी कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन अब इसको जो WS आउटपुट जो रेंज है उसके अंदर ये वैल्यू प्रोवाइड करानी है। तो WS आउटपुट A2 के अंदर हमारा ये वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू इज़ विजिबल, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए मॉनिटर, क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये और ये, एंड मैसेज बॉक्स इज कंप्लीटेड। सो दैट्स मीन आवर बोट इज वर्किंग। जो भी हमने मैक्रो बनाया है ये सही से काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ इसको पास कर सकते हो, जैसे कि A2 की जगह अगर आपको A3 में कराना है तो हम इसमें LNG रो इक्वल्स टू 3 कर देते हैं और इस LNG को पास कर देते हैं इस तरह से, एंड LNG रो। तो यानी कि अब आपकी जो रो नंबर जहाँ पे जो भी चेंज करोगे यहाँ पर वो यहाँ पर
आपकी शो हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप डेटा को पास कर सकते हो। अब मुझे ये जो रो है सेम रो को तीसरी लाइन में भी कॉपी करना है, तो यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट सेव इट, तो आपको थोड़ा सा दिखता रहेगा। F8, मैं F5 सीधा प्रेस करता हूँ। स्किप्ड आउट ऑफ रेंज, हाउ इट इज पॉसिबल? Did I change the file name or something? Okay, let me close this so it should work. All right. इस तरह के एरर आपको आएंगे, आ जाते हैं, तो मतलब बेसिकली आप फाइल को क्लोज करके भी रिजॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मेमोरी में इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है, दैट्स द रीजन शो लाइक दैट। Just close both of them so it is easy. I think it's took the current workbook somehow. What's wrong we are doing here? Let me close both the file output. Let also close the input. So let's run it again. That's it. अभी यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू इसने यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, कि आप किस तरह से डेटा को इंस्टेड ऑफ कॉपी आप वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ और भी मैक्रो के बारे में जानना है, कोई और टॉपिक आप कवर कराना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे आज के लिए। थैंक यू सो मच।